हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जब हम महाभारत की कथा क्रमशः और क्रमागत रूप में पढ़ते चले जाते हैं तो हमारे सम्मुख एक बहुत प्रबल जिज्ञासा सामने आकर खड़ी होती है, जिसका समाधान हम करना चाहेंगे। जिज्ञासा यह ही है कि आखिर धर्मराज युधिष्ठिर जी ने योगेश्वर कृष्ण के सम्मुख पार्थ अर्जुन को ऐसी कौन सी बात कह दी कि वह बात अर्जुन के लिए चुनौती बन गई और अपनी म्यान से तलवार निकालकर वह धर्मराज युधिष्ठिर का सर काटने को तत्पर हो गए। बहुत बड़ी घटना हो जाती यदि वहाँ योगेश्वर कृष्ण नहीं होते तो, क्योंकि यह तो सिद्धांत है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवाणीति मतिर्मम। यह ध्रुव सत्य है, भगवान का कहा हुआ है कि जहाँ पर पार्थ अर्जुन होंगे, जहाँ पर भगवान कृष्ण होंगे, जहाँ योगेश्वर कृष्ण होंगे, वहाँ कोई भी अनुचित बात नहीं होगी, वहाँ विजय होगी, वहाँ पराजय नहीं होगी, किसी के मुंह में कालिख नहीं लगेगा। तो उनके कौन से उपाय से और कौन से दार्शनिक सूत्र के चलते प्रण भी अर्जुन का रह गया, उनकी प्रतिज्ञा भी भंग नहीं हुई और सर काटने का भी अपराध उनको नहीं लेना पड़ा। साथ साथ जब अर्जुन को आत्मग्लानि होती है, वो नर्वस हो जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, अपराध बोध हो जाता है, तो वह संकल्प कर लेते हैं कि हम इसी तलवार से अपना गला काट कर आत्महत्या कर लेंगे। यहाँ फिर भगवान योगेश्वर का दार्शनिक उपदेश, दार्शनिक फॉर्मूला उनको इस अपराध से बचा लेता है और धर्मराज युधिष्ठिर, पार्थ अर्जुन गले गले मिलते हैं, प्रेम के आंसू रोते हैं और जो अभी दुखद दृश्य उत्पन्न होने वाला था वह बिल्कुल सुखद हो जाता है। आज इन्हीं बातों का हम अन्वेषण करेंगे और भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए उस दार्शनिक फार्मूला उपदेश को आत्मसात करते हुए ये चेष्टा करेंगे कि व्यवहारिक जीवन में निर्दोष बनने के लिए, धार्मिक बनने के लिए इन सब उपायों का हम प्रयोग कर सकते हैं, इनसे शिक्षा ले सकते हैं। इस बात को समझने के लिए महाभारत की रणभूमि पर दृष्टि डालते हैं। शंखनाद हो चुका है, भयंकर युद्ध चल रहा है, एक से एक वीर हैं, सभी को अपनी अपनी प्रतिज्ञा है। कर्ण की प्रतिज्ञा है कि वह अर्जुन को मारेंगे। कर्ण की यह भी प्रतिज्ञा कुंती के साथ है कि 5 पांडवों में सिर्फ अर्जुन को मारेंगे और 4 भाइयों को नहीं मारेंगे। अर्जुन की प्रतिज्ञा है कर्ण को अपने हाथों से मारेंगे, कर्ण का वध हम स्वयं करेंगे। युद्ध भूमि में सभी अपने अपने सेना के साथ, अपने अपने हथियारों के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। दुर्योधन से युद्ध भीम लड़ रहे हैं, अपनी गदा से लड़ रहे हैं। युद्ध भूमि में अश्वत्थामा भी हैं,
उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य भी हैं। गुरु द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति बड़ा स्नेह है। उनकी कमजोरी सबों को मालूम है कि यदि ये सुन लें, समझ लें कि अश्वत्थामा मारा गया तो शायद इनकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी और उनके प्राण भी जा सकते हैं। युद्ध से कुरुक्षेत्र की भूमि में एक बड़ा भारी हलचल है। रथों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है, धनुष की टंकार सुनाई पड़ रही है, घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई पड़ रही है, हाथी की घाड़ सुनाई पड़ रही है, वीरों की हुंकार सुनाई पड़ रही है और घायलों का चित्कार सुनाई पड़ रहा है। युद्ध चल रहा है, सभी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। अर्जुन कर्ण को ढूंढ रहे हैं, कर्ण अर्जुन को ढूंढ रहे हैं। संयोगवश युद्ध भूमि में कर्ण का सामना युधिष्ठिर से हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर तो धर्म की साक्षात मूर्ति है। उनके धर्म के बल से, उनके धर्म के प्रभाव से, उनके शुद्ध हृदय के चलते, उनके निरपेक्ष भाव से इतना पुण्य प्राप्त हो गया है कि उनके रथ का पहिया भूमि से 4 अंगुल ऊपर हवा में चलता था। लेकिन एक छोटी सी धर्म के कृत्य में छिद्र हो जाने से उनका रथ भूमि पर चलने लगा। वह क्या हुआ? अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा और शंख बजाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने यह घोषणा की, अश्वत्थामा हतो, और धीरे से बोला, नरो वा कुंजरो, जिससे बात भी सत्य हो और गुरु द्रोणाचार्य भ्रमित होकर सशंकित हो जाए कि उनके पुत्र मारे गए। इसी के चलते उनका रथ, उनके रथ का पहिया भूमि पर चलने लगा। जो 4 अंगुल ऊपर चलता था वह समाप्त हो गया। कर्ण और धर्मराज युधिष्ठिर का सामना होता है। कर्ण की वीरता चहुदिशु है। वो बड़े बड़े राजाओं को जीतकर अपने मित्र दुर्योधन के खजाने को स्वर्ण से भर दिए थे। कौन नहीं जानता था उनकी वीरता। उनके सामने युधिष्ठिर बलवान तो थे, लेकिन वीरता में उनसे कम पड़ते थे। जब कर्ण के सम्मुख हो गए तो कर्ण ने पहले तो बाण मार करके उनके घोड़े को समाप्त किया। तत्पश्चात अपने तीखे बाण से उनके रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। एक बाण युधिष्ठिर के सीने में लगा, घायल हो गए। तब कर्ण को स्मरण हुआ, अरे माता कुंती को तो हमने वचन दिया है, अर्जुन को छोड़कर किसी भाई का वध हम नहीं करेंगे, इसलिए वह छोड़ दिए। चाहते तो समाप्त कर सकते थे, लेकिन छोड़ दिया उन्होंने। घायल स्थिति में नकुल और सहदेव ने उन्हें उठा करके शिविर में लाए। शिविर में आए, विश्राम कर रहे थे, लेकिन लज्जित थे। हारने का भय बना हुआ था। कर्ण की वीरता से लज्जित हो चुके थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी समस्या कर्ण थे। वो चाहते थे कि कर्ण यदि मारा जाए, कर्ण समाप्त हो जाए, इस महाभारत के युद्ध को जीतना सरल होगा।
वरना हम लोग कहीं बाजी हार न जाए। बड़ी चिंता थी उनको। धनुष्मान से घायल होने का घाव की जितनी पीड़ा नहीं थी, उससे अधिक बढ़ करके उनके अंतर मन में खटक रहा था, पता नहीं ये कर्ण कब तक जीवित रहेगा। सहसा उनको याद आया, आज कर्ण मरेगा, जरूर मरेगा, उसको अर्जुन मारेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि आज सूर्यास्त होने के पहले मैं अवश्य से अवश्य कर्ण का वध कर डालूंगा। अर्जुन के पास गांडीव है, गांडीव पर उनको भरोसा है, उनके गांडीव पर धर्मराज को भी भरोसा है, उनके गांडीव पर भीम को भी भरोसा है। सभी भरोसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बात यहां अलग ढंग की हो जाती है। जब उन्होंने सुना, अर्जुन ने सुना कि भैया घायल हो गए हैं, शिविर में चले गए हैं, क्या स्थिति है उनकी, देखना चाहिए। भीम को कहा, भैया भीम तुम जाओ, धर्मराज को देखो, उनकी खबर लो। भीम कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी गदा युद्ध में संलग्न हूं, पूरे उत्साह से लड़ रहा हूं, इसलिए मेरा आदेश है कि तुम ही जाओ। भैया अर्जुन जाओ और देखो भैया को, धर्मराज को देखो, उनकी क्या स्थिति है, और जो उचित हो वैसा करो। अर्जुन रणभूमि से अपने रथ पर चलते हैं शिविर की तरफ, वहां आते हैं। आने के बाद बिस्तर पर लेटे हुए युधिष्ठिर को देखते हैं, उनके साथ भगवान कृष्ण भी हैं। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा, उनकी सारी पीड़ा जाती रही। तीव्र घाव के पश्चात भी उसकी पीड़ा का बोध नहीं हुआ। या तो ऐसा कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण की मधुमयी या अमृतमयी दृष्टि से उनकी पीड़ा थोड़ी देर के लिए समाप्त हो गई। बात चाहे जो भी हो, अर्जुन को देखकर धर्मराज उछल पड़े, बैठ गए और कहा, आओ भैया अर्जुन, तुमने तो खुश कर दिया, तुम आए। तुम्हारे आने का मतलब यह विश्वास हुआ कि तुमने प्रतिज्ञा किया था कि बिना कर्ण को मारे हम युद्ध भूमि से अलग नहीं होंगे। तुम्हारे आने का मतलब है कि कर्ण अवश्य मारा गया है। आज मेरा सीना 56 इंची का हो गया, मैं बहुत खुश हूं, आओ गले लगा लूं। तब अर्जुन ने कहा, भैया कर्ण को मारना इतना आसान नहीं है, कर्ण से अभी लंबा युद्ध लड़ना पड़ेगा। अभी कर्ण वैसी ही स्थिति में बहादुरी के साथ सेनाओं को साफ कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमने जब सुना कि भैया आप घायल हो चुके हैं, आप शिविर में हैं, हमसे रहा नहीं गया, बड़ी रुलाई आई, बड़ी पीड़ा हुई मानसिक। आपको देखने के लिए हम आपके पास आ गए, आपका हाल चाल पूछने के लिए आ गए। कहिए भैया क्या करूं जो आपकी सेवा बन पड़े। मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, उसकी कामनाएं पूर्ण होने में संदेह मालूम पड़ता है, तो उसको एक स्वाभाविक उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यह सुनकर कि अही कर्ण जीवित है, धर्मराज को क्रोध आ गया।
उस क्रोध में, उस आवेश में जल्दीबाजी भी कह सकते हैं, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, इस कर्तुम अकर्तुम का भेद उनके मन से समाप्त हो गया और वो अर्जुन की निंदा करने लगे। अर्जुन की निंदा के साथ साथ उन्होंने गांडीव की, अर्जुन के गांडीव धनुष की भी निंदा कर डाला। वे कहे, क्या वीर हो तुम, इतना ही वीर हो तुम, अभी तक कर्ण को मार नहीं सके, कहां गई तुम्हारी वीरता, कहां गया तुम्हारा संकल्प, कहां गया तुम्हारी प्रतिज्ञा। और ये गांडीव, इसे व्यर्थ ही तुम लटकाए फिरते हो, दे दो किसी को, युद्ध छोड़ दो, चले जाओ वन में। यह सुनकर अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी, गांडीव की जो कोई भी निंदा करेगा, दूसरे को देने को कहेगा, चाहे वह मेरा प्रिय से प्रिय कोई भी हो, मैं उसकी गर्दन काट लूंगा। अब उनके सामने समस्या है, लेकिन प्रतिज्ञा बड़ी चीज होती है। वीरों के प्रतिज्ञा भगवान से भी बड़ा मानते हैं अपने प्रतिज्ञा को। प्राण जाई बरु बचन न जाई, एक तरफ प्रतिज्ञा है, दूसरे तरफ बड़े भाई का धर्मराज के प्रति स्नेह है, ममता है, अपनत्व है, ममत्व है, समत्व है। लेकिन इन उलझनों में तुरंत प्रतिज्ञा का बल आगे हो गया और वह अर्जुन को म्यान से तलवार निकालने के लिए मजबूर कर दिया। म्यान से तलवार निकालकर उद्यत हो गए धर्मराज का सर काटने के लिए। बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है, हाँ, कहानी ही बदल जाती, क्या होता पांडवों का। लेकिन यत्र जोगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयभूतिर् ध्रुवाणी तिमतिर्मम। जहाँ भगवान कृष्ण है वहां कोई अपशकुन हो ही नहीं सकता है, कोई अप्रिय बात हो ही नहीं सकती है, कोई अप्रिय घटना घट ही नहीं सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़ दिया और कहे कि क्या है, क्या करने जा रहे हो, हम तुम्हारे मन की बात समझ रहे हैं। इतनी बात जरूर है कि तुमने प्रतिज्ञा किया है कि गांडीव की निंदा करने वाले की हम हत्या कर देंगे, उसके सर को हम उतार देंगे। तो ठीक है, हत्या सब की एक जैसी नहीं होती है। अब हत्या के भी कई विधान हैं। शारीरिक हत्या, अपने बड़े भाई की हत्या ठीक है, करना चाहते हो तो कहो करो, लेकिन उसके एक दूसरे तरीकों को अपनाओ। अपने बड़े भाई का अपमान कर दो, इनको तुम ताम करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। क्योंकि अपने से बड़ों का अपमान करना हत्या के बराबर है। कर्ण पर्व के 59वें अध्याय के 83 श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, त्वमित पत्र भवन्तम ही ब्रूहि पार्थ युधिष्ठिरम। हे पार्थ, युधिष्ठिर के लिए तुम ताम करो, इनका अपमान करो। त्वमित तो ही निहतो गुरुर्भवति भारत। बड़े का अपमान कर देना ही उनकी हत्या जो है न हो जाने के बराबर है। उनके वचन का पालन करते हैं अर्जुन। और धर्मराज युधिष्ठिर को, अपने भ्राताश्री को
बड़ा भला बुरा कहने लगते हैं। वो कहते हैं आप निकृष्ट हैं, आप पतित हैं, आप जुआरी हैं, आप ही महाभारत के कारण हैं, आप ही के चलते द्रौपदी को इतनी सजा मिली। क्या कहूं, आप जैसे व्यक्ति को से परिवार को, समाज को घृणा करनी चाहिए। जुल्मी है आप, दोषी हैं आप। इतना कहकर अर्जुन रोने लगे। जिस भाई के चरणों की पूजा किया था, जो धर्मराज थे, इस परिस्थिति में उनको इस प्रकार का भला बुरा कहना पड़ा। ये मजबूरी थी, ये शास्त्रीय समाधान था, इसमें कल्याण था। योगेश्वर कृष्ण की बात माननी थी, ऐसा उन्होंने किया। लेकिन ऐसी बातों से आत्मग्लानि होना स्वाभाविक है, पश्चाताप होना स्वाभाविक है, थोड़ा नर्वस भी हो जाना स्वाभाविक है। अर्जुन नर्वस हो गए, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। अपराध बोध हो गया। कहा कि इस शरीर को रखकर क्या फायदा, जिस शरीर से महापुरुषों का अपमान हो जाए, वह शरीर अब रखने लायक नहीं है। रोने लगे। रोते रोते मन ही मन उन्होंने संकल्प कर डाला कि अब इसी तलवार से अपना सर काट कर आत्महत्या करूंगा। और यह मन ही मन विष्णु 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 हो कह के उन्होंने संकल्प कर लिया। अचानक फिर म्यान से तलवार निकलती है। उस तलवार से अपना सर काटना चाहते हैं। उनके अंतःकरण की बात योगेश्वर कृष्ण जान लेते हैं। फिर वो अर्जुन की बाह पकड़ लेते हैं। कहते हैं, पार्थ, ये कौन सी नादानी करने जा रहे हो तुम? क्या बात है? अर्जुन अपने संकल्प को बता देते हैं। कहते हैं कि मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं मर जाऊंगा, अपने प्राण दे दूंगा, अपना गला काट लूंगा। साक्षात देवता भाई नहीं, साक्षात देवता है, धर्मराज है, इनका अपमान करके, इनको भला बुरा कहकर हम कैसे जीवित रह सकते हैं? मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। भगवान कहते बस इतनी सी बात। तुम तो अभी तक एक ही तरीके समझे कि आत्महत्या करने का मतलब या तो फांसी पर लटक जाओ या अपना सर काट लो। अरे पार्थ, आत्महत्या के भी कई प्रकार हैं। मैं उपाय बताता हूं, इस उपाय से तुम्हारा संकल्प भी पूरा होगा और कोई अनहोनी भी नहीं होगी। वहां भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रभु ही वाच्याद गुणानिहात्मनस्तथा हतात्मा भवितांसि पार्थ। चलो, आत्महत्या करना चाहते हो? आत्महत्या का एक दूसरा प्रकार सुन लो। अपनी बड़ाई करो, आत्मश्लाघा करो। अपनी बड़ाई से बढ़ करके आत्महत्या दूसरी नहीं है। अपने गुण को अपने मुंह से कहने पर आत्महत्या जैसा हो जाता है। इंद्रोपि लहुताम जाति स्वयं पाख्यापितैर गुणैः। इंद्र भी यदि अपनी बड़ाई अपने मुंह से करने लगे तो छोटा पड़ जाते हैं। सामान्य व्यक्ति यदि अपनी बड़ाई करता है तो नादानी में नहीं समझता है कि हम आत्मघाती कार्य कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के आदेश से अर्जुन अपनी बड़ाई करने लगते हैं। युधिष्ठिर के सम्मुख कहते हैं, भैया हमको ऐसा वैसा ना समझो, मैं बड़ा वीर हूं, मुझसे बड़ा वीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। मैं जिसे चाहूं उसे राजा बना दूं, मैं जिसे चाहूं उसे भिखारी बना दूं, मैं चाहूं तो आसमान के तारे तोड़ दूं,
मैं चाहूं तो सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता हूं। कर्ण कौन सी चीज? कर्ण को तो बात की बात में मैं समाप्त कर दूंगा। मेरी ताकत को आपने पहचाना नहीं, मुझे अंडर एस्टिमेट किया आपने। ऐसा मत कीजिए। अर्जुन बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति है, इस तरह अहंकार पूर्ण बातों को किया। अब युधिष्ठिर रोने लगे। कहा भैया मैं क्या करूं, तुम बलवान हो, तुम युद्ध जीतो, मैं तो किसी काम का नहीं। हमने तुम्हारा भी अपमान किया, तुम्हारे गांडीव का भी अपमान किया, युद्ध भूमि में भी लज्जित हुआ। अब मैं चलता हूं, वन में चलता हूं, जंगल में जाकर दावाग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। उठकर चलने लगते हैं। उनका एक पैर भगवान कृष्ण पकड़ते हैं, उनके दूसरे पैर को अर्जुन पकड़ते हैं। तीनों रोने लगते हैं। अर्जुन ने भैया के चरणों पर अपना सर पटक दिया। भगवान की दिव्य दृष्टि से, उनके विचार से दोनों भाई गले मिले, प्रेम से खूब रोए और एक बहुत बड़ी घटना, जिसे दुर्घटना कह सकते हैं, होने से बच गया। धन्य है भगवान कृष्ण और धन्य है ये कथा। ये कथा जीवन को सुधारने वाली है। यह कथा परिवार और समाज को बनाने वाली है। यह कथा नियम पर चलाने वाली है। परिवार को, समाज को, राष्ट्र को पटरी पर चलाने वाली है। और हमेशा एक बात का ख्याल रखना चाहिए, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूजा व्यतिक्रमः तिनि तत्र भवन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जो पूजने के लायक नहीं है उनकी तो पूजा हो, और पूजा पूज्या व्यतिक्रमः, जो पूजनीय व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके प्रति सम्मान में व्यतिक्रम हो जाए, उनका अपमान होने लगे, तब तीन बातें अवश्य होंगी। क्या होगा? दुर्भिक्षम, वहां अकाल पड़ेगा, खाने के बिना लोग मरेंगे। मरणम, कोई शांति से नहीं सोएगा, सबको एक दूसरे से डरेगा, कौन किसको मार देगा। दुर्भिक्षम मरणम भयम। और सर्वदा समाज, परिवार, राष्ट्र जहां पूज्य की पूजा नहीं होती है, वहां लोग भयाकुल रहेंगे। ये घटना यहाँ समाप्त होती है और अपने अपने मन में सोचने की बात है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बाल कृष्ण लाल की जय।